गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है शब्द करने जा रहे हैं। शब्द इंग्लिश में इसे वर्ड कहते हैं। जो वर्ड होता है वो किससे बनता है? अल्फ़ाबेट से बनता है। ऐसे ही हिंदी में जो शब्द होते हैं वो किससे बनते हैं? वर्णों से। वर्णमाला के अंदर जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हें जोड़कर ही हम क्या बनाते हैं? कोई भी शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, सड़क, गिलास, मुकुट, बाजार। जैसे यहाँ पर बाजार है, बाजार यानी कि बाजार। अगर हम इनको जा की जगह बा कर दे और बा की जगह जा कर दे तो ये क्या बन जाएगा? जाबार। इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। बाजार तो जैसे बोला तो एकदम से हमारे माइंड में मार्केट की जो एक छवि है वो आने लग जाती है, लेकिन जाबार इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो जो बाजार शब्द है वो सार्थक है, लेकिन जो रजाबा या जाबार शब्द है वो क्या है? निरर्थक है। इसका कोई भी अर्थ नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि शब्द क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? दो या दो से अधिक वर्णों के जोड़ को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक जोड़ को, सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। कभी भी एक वर्ण से शब्द नहीं बनता, हमेशा एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक वर्णों की हमें आवश्यकता होती है। शब्द के बाद आता है पद। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब ये पद कहलाते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ण लेते हैं। वर्ण के बाद हम वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। फिर शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैं खेल। मैं खेल, मैं एक अलग शब्द है, खेल एक अलग शब्द है, लेकिन जब मैं इसे वाक्य में प्रयोग करूँगी तो मैं खेलूँगा या मैं खेलूँगी तो ये क्या बन गया? एक पद बन गया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल खुद लिखा है, मैं खाना खाया। ये क्या है? मैं एक अलग शब्द है, खाना अलग है, खाया अलग है, लेकिन जब मैं इसे वाक्य में प्रयोग करूँगी, जब मैं इसे पद बनाऊँगी तो ये कैसे लिखा जाएगा? मैं खाना खाऊँगी। तो ये क्या बन गया? पद बन गया। यानी कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो आपको इसमें शब्द और पद दोनों का पता चला। शब्द के लिए हमें क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब हम उन शब्दों को पद में वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा शब्द भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड के कितने प्रकार हैं? शब्द के कितने प्रकार हैं? शब्द के दो भेद हैं, यानी दो प्रकार हैं। नंबर एक सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक तो वो होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, यानी कि जैसे मैंने बोला बाजार, वो ही मैं एग्जांपल आपको दोबारा दे रही हूँ। अगर मैं उसकी जगह आपको जाबार बोल दूँ तो क्या उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कमरा है, लेकिन क्या निकल रहा है? इसका अर्थ निकल रहा है। गमला है, पुस्तक है, इनका अर्थ निकल रहा है। अगर इनका अर्थ ना निकले तो ये निरर्थक शब्द बन जाते हैं। आगे इसका ही एग्जाम्पल आपको दिया है, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द। वर्णों का मेल तो होता है लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रकम, मगला, कसतपु, ये ही इन्हीं को ही उल्टा कर दिया, यानी कि वर्णों के कर्म को चेंज कर दिया तो ये शब्द बने जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए आपको पता चला कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।